प्रीवियस लेक्चर में हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। लाइक द पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड शो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जैसे HCl में हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, तो हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया था। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी उसमें आयनिक कैरेक्टर आ गए थे। इसी प्रकार से आयनिक कंपाउंड्स में भी पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आयनिक कंपाउंड जैसे लिथियम क्लोराइड है शोज कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। जो लिथियम क्लोराइड है वह किस प्रकार का कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। कैसे है? लिथियम Li+Cl-। लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को, तो वो क्लोराइड आयन में बना, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो लिथियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन के बीच में किस प्रकार का बंध हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बंध। अब उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। ये हमने कैसे प्रूव किया? क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, इथेनॉल में सॉल्युबल है। अगर वो प्योर आयनिक कंपाउंड होता तो वो इथेनॉल में सॉल्युबल नहीं होता। द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमेना कॉल्ड पोलराइजेशन। जो ये कैरेक्टर आते हैं आयनिक कंपाउंड में, जो कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं उसको एक्सप्लेन कर किस वजह से किया जाता है? पोलराइजेशन की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। We know that in an ionic compound there is an electrostatic attractive force between the cation और anion। हम जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड इज नॉट ए ट्रू बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए ट्रू बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। लेकिन क्या होता है, इनके बीच में जो पोलराइजेशन आ जाता है, जो कैटायंस होते हैं उनमें पोलराइजिंग पावर होती है, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर कैटायंस की होगी उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता ऋणायन में होती है। और इन दोनों के बीच में इस कारण से पोलराइजिंग पावर, धनायन की पोलराइजिंग पावर और ऋणायन की पोलराइजेबिलिटी के कारण इनमें आयनिक कंपाउंड में भी सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। The positively charged cation attracts the valence shell of anion while repelling the nucleus। अब देखिए क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज जैसे लिथियम प्लस कैटायन है वो क्या करता है, उसके जो अट्रैक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, एनायन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको आकर्षित करते हैं। कौन आकर्षित करता है? न्यूक्लियस। जो कैटायन का न्यूक्लियस है वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। दिस कॉज अ डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। इस वजह से क्या होगा, जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें क्या आ जाता है? विकृति आ जाती है। एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द कैटायन। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह कैटायन की तरफ आ जाती है, विच रिजल्ट इन सम शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज ions। Thus a partial covalent character is developed between them। इस वजह से इनके बीच में एक पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। The ability of a cation to polarize an anion is called its polarizing ability। अब जो कैटायन है वो जो एनायन को पोलराइज कर रहा है उस एबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं? पोलराइजिंग एबिलिटी। तो जो धनायन है उसकी क्या होती है? ध्रुवण क्षमता। एंड टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता। मतलब ऋणायन की ध्रुवणता होती है और धनायन की ध्रुवण क्षमता होती है, और जितनी ज़्यादा धनायन की ध्रुवण क्षमता होती है और जितनी ज़्यादा ऋणायन की ध्रुवणता होती है उतना ही उनमें सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक कैरेक्टर आ जाता है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन एन आयनिक कंपाउंड इज गिवन बाय द फेजन्स रूल। ये फेजन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। इसलिए आयनिक कंपाउंड में किस प्रकार से सहसंयोजक गुण आ जाते हैं वह हम फेजन्स रूल्स के द्वारा बता सकते हैं। अब फेजन का नियम क्या है?
फैजन का नियम ये है, टू शो ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर बोथ द कैटायन एंड एनायन शुड हैव हाई चार्ज ऑन देम। मतलब ये है कि जितना अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इसका मतलब ये है धनायन और ऋणायन पे जितना अधिक चार्ज होगा, उनकी धनायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी और ऋणायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजक गुण उतना ज़्यादा बढ़ता है जितना ज़्यादा कि धनायन पर या ऋणायन का चार्ज होता है। हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। जितना ज़्यादा धनायन पर चार्ज होता है, वह एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन अभ्र को उतना ही अधिकता से अपनी ओर आकर्षित करता है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी प्रकार से हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, जितना ज़्यादा ऋणायन पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, उतनी ही ऋणायन की पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवणता होती है। Hence the increase in charge on the cation और इन एनायन इंक्रीज द कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब ये है, जितना ज़्यादा धनायन पर चार्ज या जितना ज़्यादा ऋणायन पर चार्ज होता है, उतना ही उनमें सहसंयोजक गुण आता है। लेट अस कंसिडर 3 आयनिक कंपाउंड्स। हम 3 आयनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, सेकेंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और थर्ड इज सोडियम क्लोराइड NaCl। अब हम इनके धनायन पर चार्ज देखें तो एल्यूमिनियम पर जो चार्ज है वो है 3+, है ना, और मैग्नीशियम पर चार्ज है 2+ और सोडियम पर चार्ज है प्लस। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? एल्यूमिनियम 3+ की। उससे कम किसकी होगी? Mg2+ की। तो सबसे ज़्यादा हैलाइड्स का जो इसके साथ में जो बंध बनेगा, तीनों ही किस प्रकार के बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। लेकिन सबसे ज़्यादा सहसंयोजक गुण किस में आएगा? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, उससे कम आएगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में और उससे कम आएगा सोडियम क्लोराइड में। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा धनायन पर चार्ज होगा, उसमें उतना ही अधिक पोलराइजिंग पावर होगी और उतने ही उन अणुओं में सहसंयोजक गुण आते हैं। फिर आता है, अगर धनायन द स्मॉलर कैटायन, जितना छोटा धनायन होता है और जितना बड़ा ऋणायन होता है। मतलब क्या है? फर्स्ट तो क्या पढ़ा? धनायन पर चार्ज और ऋणायन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उनमें सहसंयोजक गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। सेकंड हम क्या पढ़ रहे हैं? छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, उनके बीच में सहसंयोजक गुण ज़्यादा होंगे क्योंकि उनके बीच में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। The smaller cation and larger anion show greater covalent character due to the greater extent of polarization। मतलब धनायन छोटा होना चाहिए, ऋणायन बड़ा होना चाहिए, उतने ही उनमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा आते हैं। जैसे हम कंपैरिजन करें, लिथियम क्लोराइड इज़ मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो लिथियम, अब दोनों का जो एनायन है वो तो समान आकृति का है, लेकिन लिथियम का जो आकार है वो सोडियम से छोटा है। द साइज ऑफ लिथियम प्लस इज स्मॉलर देन सोडियम प्लस एंड हेंस द पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम इज मोर। मतलब जितना छोटा धनायन होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर हमें देते हैं कि लिथियम क्लोराइड इज़ मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड, वो तो हमने बता दिया कि लिथियम का जो आकार है, लिथियम की जो साइज है वो सोडियम से छोटी है, इसलिए लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए लिथियम क्लोराइड इज़ मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है, लिथियम आयोडाइड इज़ मोर कोवेलेंट देन लिथियम क्लोराइड। वाई? क्योंकि आयोडाइड जितना बड़ा अनायन होता है, उतना ही उसमें उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो लिथियम आयोडाइड और लिथियम क्लोराइड में अगर कंपैरिजन करें तो लिथियम आयोडाइड इज़ मोर कोवेलेंट देन लिथियम क्लोराइड, एज इन द साइज ऑफ आयोडाइड आयन इज़ लार्जर देन क्लोराइड आयन। इसका मतलब क्या है? आयोडाइड विल बी मोर पोलराइज्ड देन क्लोराइड बाय द कैटायन लिथियम। फिर आता है थर्ड,
तीसरा जो नियम है वह है कैटायन हैविंग NH2 NP6 और ND10, मतलब जिसमें d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं वो ग्रेटर पोलराइजिंग पावर को शो करते हैं। मतलब वे कैटायन जिनमें d ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब वे ज़्यादा सहसंयोजक गुण को बताते हैं। तो कैटायन हैविंग NH2 NP6 ND10 configuration show greater polarization power than the cation with NH2 NP6 configuration. Hence they show greater covalent character. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है CuCl is more covalent than सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि सोडियम का अगर हम आकार देखें, सोडियम Na+ की अगर हम ज्योमेट्री देखते हैं, Na+ की अगर हम त्रिज्या देखते हैं तो Na+ की होती है 1.13 एंगस्ट्रॉम और कॉपर प्लस की क्या होती है 0.6। तो फर्स्ट तो यही हो गया कि कॉपर का जो आकार है, कॉपर प्लस आयन का आकार छोटा होता है किससे? Na+ से। दूसरी बात क्या हो गई? कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह है 3s2 3p6 3d10 और Na+ का है इसमें 2s2 2p6। इसका मतलब क्या है कि कॉपर के केस में d इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके हैं, तो इसका जो पोलराइजिंग पावर होगी वो सोडियम प्लस से ज़्यादा होगी। तो फैजन ने हमें 3 चीज़ें बताई। फर्स्ट इज धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए, धनायन का आवेश ज़्यादा होना चाहिए और ऋणायन का आवेश भी उसी मात्रा में नेगेटिव में ज़्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, धनायन पर आवेश ज़्यादा होना चाहिए और अगर धनायन में d इलेक्ट्रॉन्स d कॉन्फ़िगरेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी पोलराइजिंग पावर भी NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन वाले धनायन से ज़्यादा होती है। तो धनायन का छोटा आकार, धनायन का आवेश अधिक और धनायन का D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर जिनकी ज़्यादा होती है उनमें सहसंयोजक, क्योंकि उनमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो वह ग्रेटर अमाउंट में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार से ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए, ऋणायन का जो आवेश होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, उनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो वे आयनिक कंपाउंड जिनमें धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, धनायन का आवेश अधिक होता है, ऋणायन का आवेश भी अधिक होता है और वे धनायन जिनमें NH2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है और उनमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। यह है फैजन का रूल। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड्स में सहसंयोजक गुण आते हैं।